हाँ जाबिर, मालूम होता है किसी शख्स ने इसे अपने लिए महफूज कर लिया है। किसी शख्स ने। फिर मुझे पहरेदारों की गुफ्तगू का ख्याल आया और मैंने कहा, सरंगा, मैंने इससे पहरेदारों की बातें सुनी थी। वो कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे कि इस बस्ती के दोनों सरदार शुइला और कालारी पुरस्रार ताकतों के मालिक हैं। अकुबला ने शुइला को तमाम हशरात इलाराज का मुख्तार बना दिया है और कालारी को तमाम दरिंदों का। ये यकीनन शुइला का कारनामा है। वो हशरात अलर्ज पर कादिर है, मगर उसे इसकी ज़रूरत क्यों पेश आए? मैंने जिज़बिज़ हैकर पूछा। अकुबला शुइला और कालारी के नाम पर दोनों लड़कियां चौन की। एक ने दूसरी को मुखातिब किया, तुमने इसकी ज़बान से कालारी, शुइला और अकाबला का नाम सुना? ये उन्हें जानता है। ये लोग कौन हैं? दूसरी ने हैरत से पूछा। ये किसी दूसरी दुनिया के लोग हैं। सुना है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली ने कहा, इनकी शक्लें कैसी हैं और कितने सफ़ेद हैं? मैंने ऐसे आदमी भी नहीं देखे। दूसरी ने ताज्जुब का इजहार किया। अकुबला हम पर रहम करे। ये आसमानी देवता की तरह है। ये हमारी कैद में हैं। हमें उनसे नहीं घबराना चाहिए। उनकी बातें सुनकर हम दोनों खामोश हो गए थे। सरंदा ने मुझसे पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि वो क्या कह रही हैं। ये सुनकर सरनिगाह सरगोशी के अंदाज में मुझसे बोला, तुम नौजवान आदमी हो, जरा हिम्मत, हौसले और दिमाग से काम लो। एक सूरत समझ में आती है। शायद किस्मत ने एक मौका फराहम किया है। क्यों ना तुम इन औरतों से गुफ्तगू शुरू कर दो। अगर तुमने उन्हें मुतासिर कर लिया तो हमें बहुत सी ज़रूरी बातें मालूम हो सकती हैं। तुम मेरी बात समझ रहे हो। हमें इन लोगों से निजात के लिए ऐसे मंसूबे बादल नखास्ता बनाने ही पड़ेंगे। तुम सरिता की मौजूदगी की भी फिक्र करना, उसे मैं संभाल लूंगा। तुम उन्हें किसी तरह अपने काबू में कर लो, जाने कब ये यहाँ से चली जाएं। यकीनन ये हमारे लिए कारामद साबित होंगी। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ सरंगा। मैं कोशिश करता हूँ। गो इन हालात में जबकि मेरी महबूबा के बदन पर ये खौफनाक जर्द कीड़े बुलबुला रहे हैं, मैं किसी नुमाइशी अक़दाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ताहम तुम्हारी तजवीज़ मुझे वज़नी नज़र आती है। मैं उनके करीब बैठ गया और मुस्कराकर उन्हें देखने लगा। मेरी नज़रों में दावत थी और मैंने उनकी ज़बान और ऑक्सफोर्ड के ख़ास लहजे में उनसे कहा, ख़वातीन, मुक़द्दस अकुबला जिंदाबाद। आपको मेरी दानिया का और मीर इस्लाम। अकुबला मोहतरम है। दोनों ने बैक ज़बान कहा। मुझे टूटी फूटी ज़बान बोलते देखकर उनकी पुतलियां सुकड़ गई। अफ्रीकी से उन्होंने एक दूसरे को देखा। मुइज़्ज़ू ख़वातीन, क्या मैं सरज़मीन अफ्रीका की हुसैन तरीन मखलूक से गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल कर सकता हूँ? मैंने तमाम तर नफासत से कहा। अकुबला का साया हम पर रहे। तुम कौन हो? इनमें से एक खौफज़दा लहजे में बोली, मैं भी आपकी तरह एक आदमी हूँ। जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ इसी तरह के आदमी पैदा होते हैं। मैं आपके लिए अजनबी ज़रूर हूँ लेकिन गैर नहीं हूँ। मेरा नाम जाबिर है मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन। जाबिर, जाबिर, उन्होंने मुश्किल से दोहराया। मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने यह इस्तनफ़ार गनीमत जाना और सरसरी तौर पर बहुत दर्दनाक और तासुर अंगेज़ अंदाज मैं उन्हें अपनी तबाही की दास्तान सुनाई और उनकी दिलचस्पी देखकर उसे तूल दिया। औरतों का दिल मोम होता है, चाहे वो किसी जगह की हूँ। फ्लोरा के सिवा कोई औरत मुझे मुश्किल नज़र नहीं आए। इस सिलसिले में मुझे अपनी मर्दाना वजाहत पर नाज था। मेरे दास्तानी अंदाज बयान और लहजे की मासूमियत ने यकीनन उन्हें मुतासिर किया। मैंने जब बोलना शुरू किया तो बोलता गया। शाम होने लगी थी। मैंने उनकी झिझक दूर करने और उनके दिल में अपने लिए कोई गुदाज पैदा करने के लिए बाहर की दुनिया का एक अजीब तिलिस्माती नक्शा खींचा। मुझे इस बेबसी का शिद्दत से एहसास हुआ
कि मैं उनकी ज़बान से पूरे तौर पर वाकिफ नहीं था। जब मैंने उनके सियाह हसन की तारीफ की और नौबत इश्क के इजहार तक आ पहुंची तो मुझे बड़ी दुश्वारी पेश आई। इजहार इश्क के लिए महबूब की ज़बान में पुख्तगी और बलागत से वाकिफियत लाजमी है। अब दूसरी सूरत यह रह गई थी कि मैं अपनी हरकत वस्कुनात से इनके लिए अपने इश्तियाक का इजहार करूं जो तमाम दुनिया में यकसा है। फ्लोरा अभी तक मेरे सामने बेहोश पड़ी थी और मैं कुछ नहीं कर सकता था। गुफ्तगू भी इस मरहले तक नहीं पहुंची थी जहां मुझे ये एतमाद होता कि मैं उनसे कोई सवाल करूं तो वो जवाब देंगी। आंखें ज़बान रखती हैं। जहां ज़बान से काम नहीं चलता वहां आंखें काम करती हैं। फिर जब लड़कियों ने मुझसे बकौल उनके बाहर की दुनिया के मुतालिक कुछ सवाल किए तो मैंने ऐसे जवाबात दिए जिनसे उनका तजस्सुस बढ़े। मैंने थोड़ी ही देर की जिदोजहद में उन्हें खासा बेतकल्लुफ़ कर लिया। जब कुछ कामयाबी हुई तो मैंने ये मुहिम और तेज़ कर दी। अब वो मुझसे आंखें फिरा फिरा कर न जाने क्या क्या पूछने लगे। गोया में उनसे हम कलामी की कोशिश में किसी हद तक कामयाब हो गया। झोंपड़ी में अंधेरा फैलने लगा था। शेख ताहिर और सरिता को सरंगा ने खामोश कर रखा था और मैं लड़कियों से अपने मुतालिक गुफ्तगू में मसरूफ़ था। इनके जज्बात हमारे यहाँ की औरतों से बहुत मुख्तलिफ थे। इनके मुहर्रकात और रद्दअमल का सिलसिला भी हमारे यहाँ से मुख्तलिफ था। मुझे जल्द ही इस बात का अंदाज़ा हो गया कि वो इम्तना जो मेरे ज़हन में था उनके यहाँ नहीं था। मैंने अपनी जज्बाती गुफ्तगू को शहवानियत का रंग दे दिया और अपनी दुनिया के मुतालिक औरतों की आज़ादी, उनकी दावत और पहल करने के अंदाज के बेसरूपा और झूठे वाक़यात सुनाकर उन्हें उकसाना चाहा, लेकिन वो हर लिहाज से मेरी फ़िक्र और मेरे ख़याल से आगे की औरतें थीं। जज्बात की बात तो वहाँ कारगर होती है जहाँ इम्तिना हो। वो तो एक खुली हुई किताब थी। मैंने उन्हें खुद से और ज़्यादा शनासा करने के लिए अंधेरा हो जाने के बाद सरिता से मिलवाया। तहज़ीबों का इज्तिमा ज़िद्दैन था। सरिता मशरिक़ की इंतहाई शर्मीली लड़की थी। वो बात करती तो हया उसकी आंखों से टपकती। वो कैसी बेगैरती की हालत से दो चार हुई थी। उन्हें उरिया देखकर कई बार सरिता ने भागना चाहा। सरंगा से नजरें चराई मगर सरंगा ने अपनी ज़बान में कुछ कह सुनकर उसे खामोश कर दिया। अजीब दिल सोज बात थी कि बाप बेटी से हयासोजी पर इसरार कर रहा था। मेरा ख्याल है इससे बड़ी अजियत सरंगा को कहीं महसूस न हुई होगी। सरिता ने तशवीश से फ्लोरा के बदन पर रेंगते हुए कपड़े देखे और चीख मारकर पीछे हट गई। मैंने इसका बाजू पकड़ा तो दोनों अफ्रीकी लड़कियां मुझसे इसकी वहशत का सबब पूछने लगी। मैं कुछ देर के लिए इन सब का तर्जुमान बन गया था। सरंगा ने अपनी और सरिता की उंगली से दो सोने की अंगूठियां निकालकर इन दोनों लड़कियों को नजर कर दे। वो इस थमने पर बहुत उछेल कूदे और अंगूठियां उलट पलट कर गौर से देखती रहे। अंगूठी में नगीने जुड़े हुए थे। मैंने एक और जसारत की। अंगूठियां उनके हाथ से लेकर उनकी उंगलियों में पहनाने लगा। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि इस अमल में मैंने कितना वक्त लिया होगा और हाथों के लम्स और दबाव से किया तासुर पैदा करने की कोशिश की होगी। जब उनके नर्म और नाजुक हाथ मेरे हाथों में आए तो मैं ने वही किया जो ऐसे मौक़ों पर मुर्दा औरतों के साथ करते हैं। जिस्म का लम्स कई दिलकश जुमलों का बदल होता है। इसका नतीजा अच्छा निकाला। उन्होंने पहली बार शौक व लत्फ़ात की निगाहों से मुझे देखा। जब सरिता ने उन लड़कियों से उनसियत महसूस की, मैंने फ्लोरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये पूछती है कि इसे क्या हो गया है। क्या तुम हमारा तजस्सुस दावर करोगी इसे? ये बहुत खराब औरत है। उन्होंने नाक चढ़ाकर जवाब दिया। किम? क्या इसने कोई ज्यादती की है? मैंने मुलायमत और तशवीश से पूछा। हम इसने शोइल्ला की तौहीन की है। इसने ये जुर्रत कैसे की? मैंने तनक कर पूछा। शोइल्ला ने इसे सजा नहीं दी। शोइल्ला ने इसके जिस्म पर शदीद ज़रबे लगाए। इसने इनकार कर दिया था।
यकीन कर मेरा अजीब हाल हुआ, मगर मैंने बहुत ज़ब्त किया। ये इसने बुरा किया। मैंने उनसे अफसोस का इजहार किया। इसने मुक़द्दस अकुबला के एक सरदार से इनकार किया है। इस पुरा काबिला का अजाब नाजिल होगा। मगर उसके बदन पर ये कीड़े कैसे रेंग रहे हैं हुसैन लड़कियों। शोइल्ला ने इसे पसंद कर लिया है। अब ये 1 साल तक शोइल्ला की मलिका रहेगी। शोइल्ला ने अपने जर्द केटरों को हुक्म दिया कि इसके जिस्म से छूट जाए। अब ये सिर्फ शोइल्ला की है। बस्ती का कोई दूसरा शख्स इसे हासिल नहीं कर सकता, कालारी भी नहीं। ये कीड़े कब तक इसका बदन चाहते रहेंगे और ये कब होश में आएगी? मैंने फलोरा से बेगांगी का इजहार करते हुए पूछा तो उन्होंने बताया कि शोइल्ला जिस लड़की को पसंद कर लेता है, इस पर ये कीड़े मुसल्लत कर देता है जो इसके कब्जा कुदरत में हैं, और वो जब चाहता है उन्हें अलहदा कर देता है। अकुबला के सवा कोई भी ये कीड़े लड़की के बदन से जुदा नहीं कर सकता। उन कीड़ों में उनके बयान के मुताबिक अजीब तासीर होती है कि वो शबाब और हसन की मुद्दत बढ़ा देते हैं। उनके अलहदा होने के बाद बदन में एक दिलकश खुशबू पैदा हो जाती है जो एक अरसे तक कायम रहती है। ये जर्द कीड़े बहुत जहरली होते हैं, मगर जब शोइल्ला उन्हें हुक्म दिया है तो इनका जहर तिर्याक बन जाता है। बस्ती की कई औरतों को शोइल्ला ने ये लिबास पहनाया है और लड़कियां इसे अपनी खुशकिस्मती सजेत हैं कि उनके शबाब की उम्र तवील हो जाती है और वो बस्ती में इज्जत वक़्त की निगाह से देखी जाती है। शोइल्ला की कुर्बत का मतलब हुसूल इज्जत है। शोइल्ला अजीम है। मैंने ये दर्दंगेज रुदात सुनकर कहा, शोइल्ला ताकतवर है। उन्होंने मेरी ताईद की। इस पुरा काबिला का साया है। मगर खूबसूरत लड़कियों, तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है? उन्होंने किसी झिझक के बगैर बताया कि जब शव्वाल किसी लड़की को पसंद कर लेता है तो इसके हसन और जमाल की निगरानी के लिए 2 खादमाएं मुकर्रर की जाती हैं जो उसके बदन पर खूबसूरत नक्शो निगार बनाती हैं। कल जब ये कीड़े अलहदा हो जाएंगे और मर जाएं तो वो दोनों फलोरा के बदन पर रंगकारी करेंगी। रात होने तक हमें उनसे बहुत सी बातें मालूम हो गईं। मैं उनसे कुछ और पूछना चाहता था, मगर सारी बातें एक साथ पूछना मुनासिब नहीं था। सरंगा की तजवीज़ दुरुस्त साबित हुई कि मुझे उन लड़कियों से राबित ओ ज़ब्त बढ़ाना चाहिए, लेकिन शोइल्ला की नज़रेबद और उसके हसन इंतखाब पर मेरे खून की हिद्दत तेज़ हो गई थी। मेरी वहशत का ये आलम था कि मैं इसी लम्हे बाहर निकलकर जालिम शोइल्ला को हलाक कर देना चाहता था, जिसने फलोरा जैसी हुसैन और मुहज्जिब लड़की को मुज़क्का खेज़ बना दिया था। मगर मैं क्या कर सकता था? काश मैं उन लड़कियों से कुछ ना पूछता। अब तो इज़्तिराब और फुज़ू हो गया था। रात को फिर झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला और हमें बाहर आने की इजाज़त दी गई। जल्द ही हमें फिर अंदर भेजकर खाने के लिए वही गोश्त दिया गया। हम सब ने मिलकर खा लिया। सरंगा को जब मैंने तफसीलात बताई तो इसने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की और कहा, तुम्हारे लिए सारी रात पड़ी है, तुम उन्हें करीब करके और भी बहुत सी बातें पूछ सकते हो। मैंने कहा, लेकिन सरंगा, मैं फलोरा की अजियत से जल रहा हूं। मेरे अजीज, सरंगा ने मुझे नसीहत की, तुम्हें हर हाल में हालात का मर्दाना वार मुकाबला करना होगा। अक्ल के सवा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। सुनौलल की क्या तुम सौरही हो? मैंने शीरी और जज्बाती अंदाज में कहा, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। इसने आहिस्तगी से जवाब दिया, तुम इस इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुमने मुझे बहुत मुतासिर किया है, मगर शोइल्ला मुझे पसंद नहीं करता। इसने फलोरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, शोइल्ला ने गलती की है जो तुम जैसी हुसैन लड़की छोड़ दी। अब मुझे 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल और फर्ज करो 1 साल बाद भी इसने तुम्हें पसंद नहीं किया तो मैं मजबूरना इसकी खादमा बनी रहूंगी। ये तो बहुत जुल्म है। काश मैं शोइल्ला की जगह होता तो तुम क्या करते? मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए मलिका बना लेता। तुम तो एक कैदी हो, मगर मैं एक इंसान भी तो हूं। अरे हाँ, खूबसूरत लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? तोशा। तोशा कितना खूबसूरत नाम है इसका।
मैंने दूसरी लड़की की तरफ इशारा किया। नीरी, तोशा, तुम बहुत हुसैन हो। मैंने इसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। नहीं नहीं, मैं शोइल्ला की अमानत हूं। इसने अलहिदा होना चाहा, मगर जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर उन मामला की बारीकियों से खौफ वाकिफ था। ये अफ्रीकी दोशीज़ा इंग्लिस्तान और बैरूत की ज़हीन और तेज़ लड़कियों के सामने हैसियत ही किया रखती थी। ऐसे मौक़ों पर जो जुमले बोलने चाहिए, जो अशगाल लतीफ़ सरजद होने चाहिए, मैं उनका माहिर था। खौफ तवालत के सबब में वो गुफ्तगू मुख्तसर कर रहा हूँ, जो इस रात इस अफ्रीकी दोशीज़ा से की सिर्फ चंद सात में मैंने इसके मिसाल ये शोइल्ला को उसके जहन में मुहिम कर दिया और इसे एक नई दुनिया के ख्वाब दिखाए, एक नई लज्जत से करीब किया। मालूम हुआ कि बस्ती की बेमसल हसीनाएं आगाज शबाब ही में दोनों सरदारों के इंतखाब की कसौटी पर लाई जाती थीं, जिसमें हर साल 8 कौलारी के हिस्से में आ जाती थी और 8 शोइल्ला की झोली में। इसके बाद उनका एक और आखिरी इंतखाब होता था। इस इंतखाब के बाद उनमें से एक लड़की 1 साल के लिए सरदार की मलिका मुंतखब कर ली जाती थी। तोशा और नीरी पहले इंतखाब में कामयाब हो चुकी थी और अब दूसरे और आखिरी इंतखाब की तैयारी के लिए अपने हसन और शबाब में इजाफे की हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन इसी असना में शोइल्ला ने फ्लोरा को मुंतखब कर लिया था। हर चंद के ये इंतखाब अकुबला की मर्जी के बगैर किया गया था। ताहम अकुबला शोइल्ला की बात कैसे रद्द कर सकती थी। तोशा फ्लोरा के इंतखाब पर सख्त बरहम और आज़ुर्दा खातिर नजर आती थी। मुझे अंदाजा हुआ कि आज तक कोई मर्द इसके इस कदर करीब नहीं आया है जितना मैं आ चुका हूं। चुनांचे जब मेरा दस्त शौक दराज हुआ तो इसकी कमजोर मुजाहमत भी जवाब दे गए। मैंने इसे शबाब वस्न के नए एहसासात से रोशनास किया। इस अरसे में इससे बहुत सी ज़रूरी बातें दरियाफ्त कर लें। इसने बताया कि अकुबला उनकी अजीम देवी है। वो गाहे गाहे ही अपनी बस्ती के लोगों के सामने आती है। इसका हसन बेमिसाल, लाफानी और सारी दुनिया में सबसे आला है। वो गैर मामूली कुव्वतों की मालिका है। इससे इस बस्ती की तमाम मखलूक और नबातात और हैवानात पर कुदरत हासिल है। वो उनकी खालिक नहीं है, लेकिन वो जिस तरह चाहे उन्हें इस्तेमाल ज़रूर कर सकती है। अकुबला के खौफ से बस्ती के तमाम लोग लरजते हैं। वो एक सख्त गिर मुतलक अलनान मुंतज़मा है और कहीं दूर एक गार में उसका अजीम अलशान कसर है, जिसे बस्ती के बहुत से लोगों ने नहीं देखा। सिर्फ चंद बाअसर लोग इसके यहाँ जा सकते हैं। जो शख्स अकुबला के करीब रहता है, इस पर बरकतें नाजिल होती हैं। अकुबला का नाम उनके लिए मुतबर्रिक व मुक़द्दस है, क्योंकि वो जारा काका की नुमाइंदा है। जारा काका की खोपड़ी अकुबला अपने ख़ास लोगों को अता करती है। वो लोग बलाओं से महफूज रहते हैं। जो शख्स अजीम जारा काका की खोपड़ी हासिल कर लेता है, इसका शुमार कबीले के बुजुर्गों में हो जाता है। नहुसतें इससे दूर रहती हैं। तोशा ने अकुबला के मुतालिक हैरत अंगेज़ वाक़यात और इतनी खौफनाक दास्तानें सुनाई और शोइल्ला और कौलारी के मुतालिक अपनी मालूमात के मुतालिक मुझे इतना कुछ बताया कि पहली बार मुझे खौफ महसूस होने लगा। ये जजीरा दूर तक आबाद था, और न सिर्फ इस जजीरे पर बल्कि इससे दूर दूर के जजीरों पर भी अकुबला की हुक्मरानी थी। तोशा ने जब इन इंसानी अजियतों का बेबाकी से जिक्र किया जो अकुबला और उसके सरदार हस्ती के नाफरमा बरदार लोगों को देते थे, तो तोशा पर मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मुझे इस बात का बखूबी इल्म था कि तोशा की मालूमात इसकी उम्र के मुताबिक बहुत महदूद होंगी, लेकिन इस इलाके के असरार के मुतालिक चंद बुनियादी बातों का बहरहाल पता चल गया था। अब इस हकीकत में कोई शुबा नहीं रह गया था कि हम चारों तरफ से गैर मामूली किस्म के इंसानों में घिरे हुए हैं और हमारा कोई भी गैर मोहतात अमल हमारी मौत का फतवा सादिर कर सकता है। मैं इस अलिफादेर बन में अलिफालजे गया था कि शोइल्ला की दस्तरस से फ्लोरा को कैसे हासिल किया जाए और इस जजीरे और यहाँ के अजीब अलखलकत लोगों से निजात कैसे पाई जाए।
तोशा से गुफ्तगू के बाद से ये काम और मुश्किल मालूम होता था, मगर वो मेरा बड़ा सहारा बन सकती थी। मैंने इसके सर्द जज्बात बरंगेख्ता करके ये मालूमात तो फराहम कर ले, लेकिन अब मेरा दिल बुझ गया था। मैंने इससे जजीरे के महल वकू के बारे में कुछ मालूम करना चाहा तो उसने खातिर खा जवाबात नहीं दिए। शोइला और कालारी कहाँ रहते हैं? मैं सोच रहा था अगर मुझे बाहर जाने का मौका मिल जाए तो मैं कुछ कर गुजरूं, लेकिन बाहर पहरेदार मौजूद थे। उधर यह खतरा भी लाहिक हो गया था कि शोइला की मुंतखब लड़की से कोई आखिरी किस्म का राब्ता कायम किया गया तो ये बात छपी ना रहेगी। अली अलसबा में ने इससे कहा, देखो तोशा मेरी जान, इस बात का तज़किरा किसी से ना करना, वरना मेरे लिए बेहद दुश्वारियां पेश आएंगी। इसने वदा किया। नीरी अली अलसबा बेदार हो गई। मैं अलिफाते कर सरंगा के पास आ गया। मुझे इसका सामना करते हुए खिजालत सी हुई, लेकिन इसने मेरा कांधा थपथपाते हुए कहा, यह बहुत जरूरी था जाबिर, मैं रात भर जागता रहा हूं। मैंने इसे बिलाका मुकास्त तोशा से मालूम की हुई तमाम बातें सुना दे, जिन्हें सुनकर वो खामोश रहा और गौर फिक्र में डूब गया। मुझे शदीद नींद रही थी। मैं उसका रद्द अमल देखने के बजाय सो गया। जब मेरी आंख खुली तो सूरज खूब निकल आया था और झुंपड़ी रोशन नजर आ रही थी। तोशा और नीरी फ्लोरा पर झुकी हुई थी और उसके बदन पर मेरे हुए कीड़े चुन चुन कर एक टोकरी में डाल रही थी। कई जगह से फ्लोरा का साफ विशफाफ बदन झांकने लगा था। झुंपड़ी की दर से बाहर देखा तो धूप चारों तरफ फैली हुई थी। रात के बचे हुए फल और गोश्त पेट में डालकर मैंने एक अंगड़ाई ली थी। उसी वक्त दरवाजा खुला और 2 हबशी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने हमें सख्त लहजे में बाहर चलने का इशारा किया और औरतों को वहीं ठहरने का हुक्म दिया। सरंगा इस पर बहुत जिजबिज हुआ, लेकिन फिर साथ चल पड़ा। बाहर आए तो वहां हबशियों का एक अजधाम मौजूद था। धूप की तपश ने हमारा बुरा हाल कर दिया था। मुस्तकिल 1 दिन तक झोंपड़ी के साए में रहने के बाद आज हम बाहर निकले थे। हम इस वक्त खुले मैदान में थे, जहां तकरीबन 20-22 नंग धड़ंग सियाफाम हबशी नेज़े लिए खड़े थे। मैंने सरंगा की तरफ तशवीश से देखा तो वो आहिस्तगी से कहने लगा, जाबिर, हम इस वक्त सख्त खतरे में हैं। अक्ल से काम लेने की कोशिश करना। मैंने बेजारी से मुंह फेर लिया। सामने डॉक्टर जवाद हबशियों के नरगे में रस्सियों से जकड़ा हुआ पड़ा था। मैं हालात की नौयत समझने की कोशिश कर रहा था कि हबशियों ने डॉक्टर जवाद को उठाकर दरख्त के तने से लगाकर बिठा दिया, फिर इसे तने के साथ बांधने लगे। डॉक्टर इस वक्त खिलाफ तवक्को बेहद संजीदा नजर आ रहा था। इसने हबशियों के किसी अमल पर कोई एहतजाज नहीं किया।